दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज हम लेके आए हैं यूपीएसआई का सिलेबस जो 2021 में आ गया है नोटिफिकेशन जिसका, और चौथा महीना से फॉर्म भरा है उसी का सिलेबस लेके आए हैं। यानी इस बार इसमें कितना नंबर का पूछेगा, कहाँ से कितना नंबर आएगा, किस विषय से कितना नंबर, किस चैप्टर से, कौन कौन चैप्टर से पूछा जाएगा, आज की क्लास में सब कुछ बताएंगे। पूरा वीडियो क्लास जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो और सिलेबस या कटअप जो भी आता है आपको पूरा इस चैनल पे बताया जाता है। और साथ में ही आपको मैथ का पूरा तैयारी भी कराया जाता है, जो कि आप लोग इधर मैथ का सिलेबस भी देखते होंगे और आपको हम बताएंगे जो कौन कौन चैप्टर आपको मैथ में पूछेगा भी। और मैथ का क्लास भी अभी स्टार्ट हो चुका है, जो कि शुरू से यानी 0 से हीरो तक, यानी शुरू से आपका मैथ का क्लास चालू हो गया है। तो आप मैथ का क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11 बजे आ सकते हैं। 11 बजे आपको एक क्लास रोज़ मिल जाता है। 11 बजे आप आइए और एक क्लास आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लिखे हैं वो सिलेबस लिखे हैं। उससे पहले आप ये दोनों देखते होंगे, जो कि है 9534 और 3638। ये क्या है आप लोग सोचते होइएगा ये क्या लिखा हुआ है। तो बता दें आपको, जो ये जो लिखा हुआ है, जो इस साल वैकेंसी जो आया है, यानी इतना पोस्ट पे इस बार इतना वैकेंसी है, कितना है 9534 वैकेंसी है। 9534 ये कब का वैकेंसी है? इस साल यानी 2021 का। और 2000 कितना में इतना वैकेंसी आया था? इससे पहले जो यूपीएसआई का वैकेंसी आया था वो आया था 2017 में, जो कि उस समय 3998 वैकेंसी था। यानी कि आप समझ सकते हैं 3 गुना, यानी कि इससे 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी इस बार आया है, यानी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप लोग का अगर एज पूरा हुआ है, जो कि कल के क्लास में हम बताए थे, जो क्या एज मांगा है 18 से नहीं 21 से मांगा हुआ है। हाँ, 21 से 28। तो इसके बीच अगर आपका एज है तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि इस बार आपको मौका है, जो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, कटअप इस बार ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग जरूर ये वैकेंसी, अगर एज पूरा हुआ है तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए सिलेबस हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम इधर लिखे हैं जो किस किस यानी कि सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और कितना मार्क का पूछेगा, एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा ये आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आपको सब का सिलेबस भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी का लिखे हैं। हिंदी का क्वेश्चन कितना आएगा? तो हिंदी से आपको 40 क्वेश्चन आएगा। कितना? 40 क्वेश्चन आएगा। और मार्क के बात करें तो 100 नंबर आपको पूछा जाएगा, यानी 100 नंबर का रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का, यानी समझ सकते हैं एक क्वेश्चन 1.5 का रहेगा, यानी कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आपका एक प्रश्न जो होगा वो 1.5 नंबर का होगा, यानी 40 क्वेश्चन रहेगा तो 100 नंबर आएगा। गणित में भी वही है, यानी 40 क्वेश्चन आपका रहेगा, 40 क्वेश्चन और 100 नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के बात करें, रीजनिंग में भी आपको 40 नंबर का रहेगा और मार्क जो है वो 100 रहेगा। और मूल विधि और संविधान और जीके से जो आएगा, जीके जीएसए इस सब से आपको यहाँ से भी 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। यानी कि आपको टोटल प्रश्न जो है, यानी क्वेश्चन 160 प्रश्न रहने वाला है। और नंबर की बात करें तो 400 नंबर आपका 400 नंबर का परीक्षा होगा। कितना नंबर का परीक्षा होगा? तो 400 नंबर का आपका इसमें परीक्षा होने वाला यूपीएसआई में। अब हम आपको मैथ का सिलेबस बता रहे हैं। सबसे पहले मैथ का सिलेबस, उसके बाद फिर रीजनिंग का, उसके बाद फिर हिंदी का, उसके बाद जीके जीएस का, यानी सब का सिलेबस आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हम मैथ का सिलेबस अभी लिख चुके हैं, जो कि हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख रहे थे, फिर हम जगह नहीं था इसीलिए सिर्फ हिंदी में लिखे हैं। आपको इंग्लिश में बता देंगे उसका। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आप लोग को भी मालूम होगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर। इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा चैप्टर है। तो इसी का भी नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट यानी कि अभी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो कि 11 बजे वाला क्लास में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा उसमें ट्रिक दे रहे हैं। अगर आप पूरा क्लास करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी देते हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा 11 बजे वाला क्लास। तो नंबर सिस्टम से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 प्रश्न, यानी कि 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन आवश्यक पूछेगा। उसका सिंप्लीफिकेशन है, यानी सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन से भी आपको
2 या 3 नंबर का 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। उसका तीसरा नंबर जो है दशमलव और भिन्न से फंक्शन से, यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं 1 नंबर 1 या 2 नंबर यानी समझिए 1 नंबर 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। उसके बाद है मौसो और लसो यानी SCF और LCM। SCF और LCM से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, इस सब से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। और अर्थमेटिक्स मैथ से थोड़ा कम पूछता है, एडवांस मैथ से कुछ ज़्यादा पूछता है। अगर आपको नहीं पता है एडवांस मैथ किससे कहते हैं और अर्थमेटिक्स मैथ किससे कहते हैं, तो हम उस पर एक क्लास दे चुके हैं, आपको उस क्लास का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका 5वां जो चैप्टर है वो है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एवं प्रपोजिशन। यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर, 2 नंबर तो फिक्स है पूछेगा, 2 से 3। और छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है छठा नंबर चैप्टर है वो है परसेंटेज से आपको 2 प्रश्न आएगा ही परसेंटेज से, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है परसेंटेज से क्वेश्चन। उसके बाद 7वां नंबर जो चैप्टर है वो है लाभ और हानि, प्रॉफिट्स एंड लॉस। यहाँ से आपको 1 नंबर का ही आएगा, छूट से भी डिस्काउंट से भी 1 नंबर आएगा। 1 नंबर हो सकता है कभी कभी 2 नंबर पूछ दे, लेकिन 1 ही नंबर का आएगा। उसके बाद SI और CI से 1 या 2 नंबर के यहाँ से भी आएगा, SI और CI से। 10 चैप्टर जो है वो है साझेदारी यानी पार्टनरशिप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ही आएगा। एवरेज यानी औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, यहाँ से भी आपको 1 नंबर आएगा। समय और कार्य से 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर का। 13 नंबर जो चैप्टर है वो है समय और दूरी से 1 या 2 यहाँ से भी आएगा। उसके बाद 14 नंबर जो चैप्टर है वो है सारणी और ग्राफ का प्रयोग। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। और 15 नंबर जो चैप्टर है वो है अंक गणित संग्रह एवं अन्य विश्लेषणात्मक। यहाँ से भी 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी आ सकता है। और 16 नंबर जो चैप्टर है अंतिम, हम इसमें वैसे लंबा होता लेकिन जैसे SI CI सब अलग अलग करके लिख सकते थे, लेकिन हम एक साथ लिख लिए हैं, इसीलिए 16 ही चैप्टर पूरा है। तो विविध जो है यानी मेंसुरेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर का पूछेगा, 4 से 5 नंबर का यहाँ से आता है। तो मैथ का सिलेबस इसमें पूरा कंप्लीट बता दिए, जो कहाँ से कितना नंबर का पूछेगा और कौन कौन चैप्टर से पूछा जाता है। और इसका क्लास भी यानी बेसिक क्लास चल रहा है और इस पर स्पेशल भी क्लास चलेगा। तो स्पेशल क्लास में आपको उतना थ्योरी नहीं देंगे, लेकिन अभी जो बेसिक क्लास चल रहा है यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक, वो उस क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्लास ज्वाइन कीजिए 11 बजे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि आपको 11 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए, आप क्लास कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ मैथ का ही सिलेबस रहने देते हैं। अगर आप लोग का कमेंट आएगा रीजनिंग का भी, हिंदी का भी सिलेबस बताने के लिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो उस पर भी एक स्पेशल क्लास दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।